दोस्तों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए? कहां-कहां दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रचलित करना चाहिए? इसलिए आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है? मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता लक्ष्मी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आराध्य शिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर खुला करके भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है। तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें, जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। खुला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 5:30 बजे तक भी सूर्य हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। इसीलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो यह बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो
और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए? दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जप, लेकिन अगर आप मंत्र नहीं जप पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी, कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं।